नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष व्यास हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सहारा हॉस्पिटल, विद्यानगर, भोपाल। मैं प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और लगभग 15 साल से इस क्षेत्र पे होशंगाबाद रोड पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज एक हम बहुत ही कॉमन डिजीज़ नी पेन जो कि लोगों में होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको डॉक्टरी भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस और सामान्य भाषा में घुटने का दर्द के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जिसमें कि कार्टिलेज जो घुटने के बीच में होता है वो डिजनरेट हो जाता है और झिल्लियों में घुटने के स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम साइनोवियल स्वेलिंग कहते हैं। ये नॉर्मली प्रेजेंट करते हैं पेशेंट इसके साथ उठने बैठने में दिक्कत, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत, ज़मीन से ऊपर उठने में दिक्कत, इन कंप्लेंट्स के साथ मरीज़ आता है जिसकी साधारणतया उम्र 40 साल के ऊपर होती है। उम्र के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। अपना एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हेरिडिटी अपना फैक्टर है, ज़्यादा वेट होने की वजह से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसमें पेशेंट ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, या कोई ऑक्यूपेशन कि पेशेंट ज़्यादा बैठ के काम करने वाली वो कर रहा है, या नी बेंडिंग का काम ज़्यादा है, या पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है, इनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम पेशेंट को होती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल है डायग्नोसिस। एक साधारण एक्सरे के द्वारा आपको पता चल सकता है कि आपके नी में किस ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि साधारणतः ग्रेड 1, 2, 3, 4 होता है। 1 सिंपल और 4 तक वो बढ़ता हुआ जाता है। शुरुआती ग्रेड 1, 2, 3 तक इलाज जो है, ग्रेड 1 और 2 तक खासकर कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ दवाइयाँ और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा किया जा सकता है। जब ये बढ़ते बढ़ते ग्रेड 3 या 4 में पहुंच जाता है तो नॉर्मली दवाइयों का उतना असर नहीं होता है और एक एज के बाद पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप किसी भी इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं तो किसी भी अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप मिलें, उसका डायग्नोसिस बनाएं, प्रॉपर लाइफस्टाइल और कुछ दवाइयों के द्वारा उसको कंट्रोल करें, और अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए आप आगे बढ़ें। नमस्कार, थैंक यू।